दुनिया के सबसे शक्तिशाली वेपन जिनका अनजाने में भी किया गया इस्तेमाल दुनिया को बर्बाद कर देगा। मगर विडंबना ये है कि फिर भी इंसानों ने न केवल ये बनाए हैं बल्कि लगातार इनका एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट भी करते रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम कौन से वेपन की बात कर रहे हैं, तो बताते चले कि हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर वेपन्स की, जो पूरी दुनिया को तबाह करने की ताकत रखते हैं। आज की हमारी ये वीडियो बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि आखिर न्यूक्लियर वेपन्स को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कैसे किया जाता है। साथ ही जानेंगे कि इन्हें एक से दूसरी जगह शिफ्ट करने की जरूरत ही क्यों पड़ती है। आखिर ये जहाँ रखे हैं इन्हें ज्यादा दिन वहाँ रहने क्यों नहीं दिया जाता, आखिर क्यों इन्हें लगातार मूव किया जाता है, पूरी कहानी बताएंगे। मगर उसके लिए आपको हमारी वीडियो को एंड तक देखना होगा। चलिए शुरू करते हैं। अगर बात की जाए दुनिया के सबसे सिक्योर कॉन्वॉय की, तो यूएसए के प्रेसिडेंट के कॉन्वॉय को वर्ल्ड का सबसे सिक्योर कॉन्वॉय माना जाता है। मगर शायद आपको नहीं पता कि यूएसए प्रेसिडेंट के काफिले से भी सिक्योर्ड एक कॉन्वॉय और होता है, जो और कोई नहीं बल्कि दुनिया को तबाह कर देने की पावर रखने वाले न्यूक्लियर वेपन्स ट्रांसपोर्ट करने वाला कॉन्वॉय होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर इस कॉन्वॉय पर हमला हुआ तो न केवल न्यूक्लियर वेपन्स बल्कि पूरी दुनिया तबाही की ओर जा सकती है, क्योंकि इससे दुनिया का सबसे खतरनाक वेपन गलत हाथों में पहुंच सकता है, जिसका खामियाजा पूरे प्लैनेट को उठाना पड़ेगा। यही वजह है कि इसकी सिक्योरिटी के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता। अगर बात की जाए न्यूक्लियर वेपन्स की, तो यूएसए, चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, इजराइल, फ्रांस और यूके के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। हालांकि कहा तो जाता है कि नॉर्थ कोरिया के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं। वैसे आज हम दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका में न्यूक्लियर वेपन्स की बात करेंगे कि आखिर यूएसए अपने न्यूक्लियर वेपन्स को एक जगह से दूसरी जगह कैसे भेजता है और इस कॉन्वॉय में कौन कौन सी गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही ये भी बताएंगे कि अगर 1000 कोशिशों के बाद भी इस कॉन्वॉय पर हमला हो जाए तो हमले से बचने के लिए कौन कौन से इंतजाम किए जाते हैं। अगर न्यूक्लियर वेपन्स की बात की जाए तो पूरी दुनिया में 12,515 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जिनमें से 7,506 यानी कि 41% तो केवल अमेरिका के पास ही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने इन सारे वेपन को एक ही जगह स्टोर करके रखा है, क्योंकि ऐसा किया जाना ना तो पॉसिबल है और ना ही सेफ। एक्चुअल में अमेरिका ने पूरे देश में अलग अलग जगह पर इन न्यूक्लियर वेपन्स को रखा हुआ है। न्यूक्लियर वेपन्स भी 2 टाइप्स के होते हैं, जिनमें से एक होते हैं एक्टिव वेपन और दूसरे होते हैं स्टोरेज सिक्योर्ड वेपन। एक्टिव वेपन की बात की जाए तो ये वेपन वो होते हैं जिन्हें कभी भी जल्दीबाजी में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये अमेरिकन एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के सबमरीन में होते हैं। मगर बाकी के वेपन स्टोरेज मोड में होते हैं, जो बैकअप वेपन की तरह रखे जाते हैं। मगर ये भी एक जगह नहीं बल्कि पूरे अमेरिका में अलग अलग जगह पर स्टोर होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर न्यूक्लियर वेपन्स को अलग अलग जगह पर फैलाकर क्यों रखा जाता है, इसे एक साथ एक ही हाईली इफेक्टिव एंड सिक्योर्ड जगह पर क्यों नहीं रखा जाता। तो बताते चले, ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर किसी टेररिस्ट ग्रुप को उनकी जानकारी मिल जाए और वो इन पर हमला कर दें तो कम से कम एक जगह के न्यूक्लियर वेपन्स पर ही हमला होगा, बाकी के बच जाएंगे। वैसे ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में कोई भी जान सकता है, ये बहुत ही सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है। लेकिन अगर ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लीक हो जाए तो भी अलग अलग जगह स्टोर होने की वजह से दुश्मन सभी न्यूक्लियर वेपन्स को तबाह नहीं कर पाएंगे और देश के पास सेल्फ डिफेंस के लिए न्यूक्लियर वेपन्स बच जाएंगे। हमें पता है अब आपके दिमाग में एक और सवाल आ रहा होगा कि जब न्यूक्लियर वेपन्स को सेफ जगह पर रखा जाता है तो फिर इन्हें ट्रांसपोर्ट करके दूसरी जगह भेजने की क्या जरूरत है। तो बताते चले, इसका रीजन है मेंटेनेंस। असल में बाकी के वेपन की तरह न्यूक्लियर वेपन्स को भी मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स को हमेशा इस्तेमाल नहीं किया जाता और रखे रखे इनके मैकेनिकल पार्ट्स में जंग लगने या फिर टेक्निकल प्रॉब्लम्स आने की पॉसिबिलिटीज बनी रहती हैं। यही वजह है कि इन्हें टाइम पर मेंटेनेंस के लिए एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, ताकि इस्तेमाल के टाइम पर ये सही से काम कर सके। यही वजह है कि स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर इंस्टॉल किए गए इन न्यूक्लियर वेपन्स को मेंटेनेंस के लिए मूव कराना पड़ता है।
अगर यूएसए की बात की जाए तो यूएसए ने न्यूक्लियर वेपन्स के मेंटेनेंस के लिए नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन बना रखा है। एक्चुअल में ये एक अलग एजेंसी है जो केवल न्यूक्लियर वेपन्स को सिक्योर रखती है। वैसे स्ट्रेटेजिक लोकेशन से न्यूक्लियर वेपन्स हटाने की एक दूसरी वजह भी है और वो है सिक्योरिटी कंसर्न। असल में अगर कभी किसी इंटेलिजेंस एजेंसी को न्यूक्लियर वेपन्स की लोकेशन लीक होने का पता चलता है तो वो तुरंत ही इन्हें हटा देते हैं। हालांकि जहां न्यूक्लियर वेपन्स को रखा जाता है वो मोस्टली रिमोट एरिया होते हैं और उनकी सिक्योरिटी बेहद टाइट होती है। इनकी सिक्योरिटी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बिना इजाजत के इस एरिया में कोई इंसान एंट्री तक नहीं कर सकता। लेकिन जब इन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाता है तो ये नॉर्मल रोड से ही गुजरते हैं। सच में ये काफी डराने वाला फैक्ट है, क्योंकि जब तक ये रिमोट लोकेशंस में रहते हैं तब तक तो फिर भी इंसान सेफ है, मगर जब पूरे शहर को तबाह करने की ताकत रखने वाला न्यूक्लियर वेपन रोड से गुजरता है तब हर वक्त डर का माहौल बना रहता है। यही वजह है कि उनकी सिक्योरिटी को इतना टाइट रखा जाता है। वैसे आपको बताते चलें, न्यूक्लियर वेपन्स को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए भी यूएसए ने एक अलग एजेंसी बना रखी है और इन्हें एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए मिलिट्री कॉन्वॉय का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि देखने में तो ये सिंपल ही लगता है, मगर इसमें इस्तेमाल की गई गाड़ियां बेहद खास होती हैं। असल में इस मिलिट्री कॉन्वॉय में गाड़ियों की अलग अलग संख्या हो सकती है, क्योंकि गाड़ियों की संख्या इस बात पर डिपेंड करती है कि न्यूक्लियर वेपन्स कितना बड़ा है। इस कॉन्वॉय के आगे और पीछे पुलिस की गाड़ियां होती हैं, जिनका काम होता है भीड़ वाले इलाके से इस कॉन्वॉय को बिना रुके गुजारना। और पुलिस कार के बीच में जो गाड़ियां होती हैं वो ही न्यूक्लियर वेपन्स का रियल कॉन्वॉय होता है। ये सभी आर्म्ड कार्स होती हैं जो एक खास दूरी को मेंटेन करके न्यूक्लियर वेपन्स के साथ साथ चलती हैं। ये गाड़ियां बुलेट प्रूफ से भी ज्यादा सिक्योर्ड होती हैं और एक आर्म्ड कार में 4 से 6 फेडरल एजेंट होते हैं। साथ ही ये कोई नॉर्मल सैनिक नहीं बल्कि पूरी तरह से ट्रेन्ड कमांडोज होते हैं। इनका काम न्यूक्लियर वेपन्स को हर हाल में सिक्योर रखना और जवाबी हमला करना होता है। अगर इन गाड़ियों की बात की जाए तो इनमें जगह जगह होल बने होते हैं ताकि गाड़ी से बाहर निकले बिना ही एजेंट अंदर से ही फायर कर सके। इनके पास बहुत से हथियार होते हैं। साथ ही इन कारों के ऊपर ऑटोमेटिक मशीन गन भी लगी होती हैं। साथ ही कॉन्वॉय की गाड़ियां रेडियो कनेक्शन से कम्युनिकेट करती हैं और ये कम्युनिकेशन 3 डिफरेंट चैनल से होता है ताकि अटैक होने पर एक दूसरे से कोऑर्डिनेट किया जा सके। एक चैनल पर ये गाड़ियां कोऑर्डिनेट करती हैं और दूसरे चैनल पर उनके एजेंट्स दूसरे एजेंट से अपडेट लेते रहते हैं। गाड़ियों की नॉर्मल क्वांटिटी की बात की जाए तो न्यूक्लियर वेपन्स के साथ लगभग 7 आर्म्ड कार होनी चाहिए, 5 न्यूक्लियर वेपन्स की गाड़ी के साथ में और 2 कॉन्वॉय से 1 से 2 किलोमीटर आगे। एक्चुअल में इन 2 गाड़ियों को आगे इसलिए रखा जाता है कि अगर अटैकर ने एक रेडियो फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक कर दिया या कॉन्वॉय के साथ कोई गड़बड़ हो गई तो आगे वाली 2 गाड़ियां अपना अलग कम्युनिकेशन चैनल इस्तेमाल करके हेल्प बुला सके। साथ ही ये पूरा कॉन्वॉय 3rd चैनल के द्वारा इमरजेंसी कंट्रोल सिस्टम के साथ कनेक्ट होता है और इस सिस्टम का काम होता है इमरजेंसी के टाइम पर न्यूक्लियर वेपन्स के कॉन्वॉय की लोकेशन को ट्रैक करते रहें और बैकअप फोर्स का इंतजाम करें। साथ ही इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि अगर कभी बैकअप फोर्स की जरूरत भी पड़ी तो न्यूक्लियर वेपन्स का कॉन्वॉय बैकअप फोर्स पर तब तक यकीन नहीं करेगा जब तक वो अपना कोड वर्ड ना बता दे। ऐसा इसलिए ताकि कोई अटैकर पुलिस ऑफिसर बनकर न्यूक्लियर वेपन्स के पास ना आ सके। तो ये तो हुई न्यूक्लियर वेपन्स ट्रक के साथ चलने वाली आर्म्ड कार की बात। लेकिन अगर बात की जाए न्यूक्लियर वेपन्स ट्रक की तो ये भी कोई नॉर्मल ट्रक नहीं होता, क्योंकि इसी के लिए तो ये सारी सिक्योरिटी चल रही होती है। एक्चुअल में न्यूक्लियर वेपन्स को ट्रांसपोर्ट करने वाला ट्रक पूरी तरह से कस्टमाइज्ड होता है, क्योंकि इसे खास इसी मकसद के लिए डिजाइन किया जाता है। यही वजह है कि इसकी बॉडी हार्ड स्टील से बनी होती है, जिस पर नॉर्मल टूल असर ही नहीं करते। ना इसे ग्राइंडर से काटा जा सकता है और ना ही इस पर कोई ड्रिलिंग मशीन का असर होता है। यही नहीं, एक्सीडेंट होने पर इसकी बॉडी क्रैक तक नहीं हो सकती। आप इसके स्ट्रॉन्ग होने का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि अगर इस ट्रक को आग में भी डाल दिया जाए तो भी कई घंटे तक इसकी बॉडी पर कोई असर नहीं पड़ता।
अगर इसके ड्राइवर केबिन की बात की जाए तो ये बम और बुलेट प्रूफ होता है और इसके दरवाजे को केवल अंदर से ही खोला जा सकता है, बाहर के फोर्स से इन्हें नहीं खोला जा सकता। इतनी फैसिलिटीज की वजह से इसका वजन भी काफी ज्यादा होता है। ये नॉर्मल ट्रक से 25,000 किलोग्राम तक भारी होते हैं। इसी वजह से ये ट्रक ज्यादा तेज नहीं चल पाते और ना ही शार्प टर्न्स ले सकते हैं। लेकिन इसकी ये कमजोरी भी फायदा ही साबित होती है, क्योंकि अगर किसी तरीके से अटैकर ने इस पर कब्जा कर लिया तो वो जल्दीबाजी में इसे कहीं ले जा नहीं पाएंगे और अगर उन्होंने ज्यादा तेज चलाने की कोशिश की तो इसके टायर अपने आप फट जाएंगे, जिसकी वजह से ये ट्रक आगे जा ही नहीं पाएगा। वहीं अगर बात की जाए ट्रक के अंदर मौजूद न्यूक्लियर वेपन्स की, तो इन्हें खोलने का एक्सेस तो खुद कॉन्वॉय के एजेंट के पास भी नहीं होता है, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉनिक लॉक लगे रहते हैं, जिनकी चाबियां नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन के पास ही होती है। लेकिन अगर कोई सारी बाधाओं को पार करके ट्रक के अंदर पहुंच भी गया तो उन्हें ऑटोमेटिक स्प्रे गन का सामना करना पड़ेगा। ये एक ऐसा स्प्रे होता है जो इंसान को आसानी से चलने फिरने और मूव करने के लायक नहीं छोड़ता। लेकिन अगर इस स्प्रे से बचकर भी कंटेनर में कोई चला जाएगा तो उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। ये इलेक्ट्रिक शॉक कितना खतरनाक होगा, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि घर में आने वाली बिजली से इसका करंट 6 गुना ज्यादा होता है। तो देखा आपने किस तरह से यूएसए अपने न्यूक्लियर वेपन्स की सुरक्षा करता है। वैसे लास्ट में आपको बताते चलें कि इस पूरे कॉन्वॉय को यूएसए एयरफोर्स के 2 हेलीकॉप्टर भी सिक्योरिटी देते हैं। ये पूरा टाइम इस कॉन्वॉय की हिफाजत करते हैं और इनमें भी फोर्स होती है। दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने न्यूक्लियर वेपन्स के ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जानकारी दी। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। साथ ही अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।